हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमें दिखाते हैं जहाँ पे ज़ैन कह रहा होता है, तुमने कौफ से झूठ क्यों बोला, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया, तुम कुछ छुपा रही हो उनसे। तो वो कहती है कुछ भी नहीं। तो उसका मुंह पकड़ के कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने उस लड़के की पिक्स देखी हैं और तुम अभी भी उसे पसंद करती हो, इसलिए तुमने उसकी पिक्स रखी है ना, ऐसी है ना। तो आगे से कहती है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। तो उसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बन के रहोगे, और उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है। फिर मौत दिखाते हैं जो कि कहता है उसने तुम्हारे साथ ये किया, और उसने रिन को मार डाला होता है और उसे प्यार कर रहा होता है। तभी जैन का मैसेज आता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। पर वो मोबाइल फेंक देता है और सिगरेट पीने लग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वो ऐसे बाहर खड़ा है। वो उसे कॉल करता है जैन रिन को, और वो स्पीकर पे मोबाइल डाल के बाहर रख देता है, और जिससे जैन को आवाज़ आती है दूसरे घर से, और वो नोटिस करता है और रिन का नाम लेता है और उसे पता चल जाता है। तो वो उस घर में जाता है जहाँ पे उसे उसका मोबाइल दिखता है, और वो किसी चीज़ से टकरा के नीचे गिर जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो बहुत सारी बटरफ्लाइज होती हैं और उसे ड्रग वाला इंजेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा था। और वो उससे लड़ने के लिए आता है, पर नशे में होने की वजह से वो उससे सही से लड़ नहीं पाता और मौत उसको मार डालता है। उसके बाद हमें म्यूजियम दिखाते हैं जहाँ पे कथा बैठा होता है, डॉम को देखे ही जा रहा होता है कि कब ये होश में आएगा। लेकिन जब वो होश में आता है तो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं तो अभी आके बैठा हूँ और मुझे तो पता ही नहीं तुम जाग गए हो। वो उसे कहता है कि क्या हुआ था। तो कथा कहता है कल जो तुमने किया आइंदा से नहीं करोगे। तुमने कभी सुना है कि कर्ज किसी और से हटके तुम्हारे ऊपर आ सकती है। तो उसे कहता है अगर तुम ऐसे करते रहे तो कर्ज तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और तुम कर्ज को अट्रैक्ट करोगे। और उसे कहता है कि नहीं तो मुझे तुम्हें भी कलेक्ट करना होगा जैसे मैं बाकी चीज़ों को करता हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुम इन चीज़ों को कलेक्ट क्यों करते हो। तो वो कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डॉम कहता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है ये, तुमने कुछ गलत किया है क्या। तो कथा उसे कहता है लाइन क्रॉस मत करो, जितना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बस उतना ही जानने की ज़रूरत है तुम्हें। और खड़े होकर उसे कहता है कि बस माइंड में ये रखना जो मैंने अभी तुम्हें कहा है, और दोबारा से ऐसी कोई हरकत मत करना। और उसे डांट रहा होता है। तभी जून आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। जून उसे कहती है तुम कैसे फील कर रहे हो। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो जून कहती है उसने फिर से तुम्हें लेक्चर दिया, और फिर वो कहती है वो बुरा इंसान नहीं है। तो वो कहती है कल से जब से तुम बेहोश हुए तब से वो तुम्हारे पास बैठा रहा और एक सेकंड के लिए भी यहाँ से हिला नहीं। तो हैरान हो जाता है और कहता है कल से इवनिंग टाइम से वो मेरी साइड पे रहा। तो वो कहती है हाँ। उसके बाद वो कहती है कि उसने कहा है कि अब तुम हम लोगों में से हो, हमारा हिस्सा हो, तो तुम्हारा ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ बनता है। तो वो अपनी आंखें बंद करता है। तो जून कहती है तुम फिर से ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं फिर से ट्राई करूँगा। तो वो कहती है तुम फिर से लेक्चर सुनना चाहते हो क्या कथा से। तो वो कहता है नहीं, मैं तुम लोगों का हिस्सा हूँ ना, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो उसे कहती है तुम्हें पता है ना ये कितना डेंजरस है। तो डॉम कहता है अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम हो ना यहाँ पे, और आंखें बंद करता है। उसे बटरफ्लाई दिखती है और इन मरी हुई दिखती है। उसे बाकी का सीन भी दिखाई देते हैं जहाँ पे उसे थ्राइव अप दिखता है जब वो पुलिस स्टेशन गए थे। तो वो अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है मुझे पता चल गया है। फिर वो कथा के पास जाते हैं और उसे वो बताता है कि मुझे पता चल गया है और हमें थ्राइप हॉप से बात करनी होगी। और कथा को भी पता चल जाता है कि इसने फिर से वही हरकत की है। उसके बाद वो रिन के घर के बाहर खड़े होते हैं जहाँ पे मैम बताती है कि ये उसका एड्रेस है और वो रिपोर्ट लिखवाने के आए थे ब्रेक इन की। फिर वो कहती है मौन से इनका क्या चक्कर है। कथा कहता है इनका है। तभी उन्हें एक बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखती है जो कि मौत के घर जा रही होती है, और कथा उस साइड पे जाके देखता है तो वो वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज होती हैं, और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कथा और डॉम। फिर वो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मौत अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा होता है और वो उसे वही नेकलेस देता है उसकी एनिवर्सरी के तौर पे फर्स्ट वाली। तो वो उसके साथ डांस कर रही होती है। तो उसे कहती है पहले मुझे लगता था कि तुम बाहर नहीं निकलते मेरे लिए अच्छा ही है, पर अब मुझे लगता है जैसे कि मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है और तुम मुझे प्यार नहीं करते। और वो ऐसे ही सैड हो जाता है। फिर वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो रिन। और तभी इसकी
वो असर ख़त्म हो जाता है और वो जाग जाता है और वो रिन को उठाने की कोशिश करता है और फिर से एक बटरफ्लाई खाता है और उसे फिर से मेमोरीज आने लग जाती हैं। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि कथा ने तोड़ा होता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और बैम कहती है हमें वारंट पहले ही लेना चाहिए था, उसके बाद ही हमें अंदर आना चाहिए, तो तुमने ये क्यों तोड़ा डोर। और वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो डॉम जो होता है वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे पता चल जाता है कि वो ऊपर हैं, तो उन्हें बताता है कि ऊपर है और खुद चला जाता है। जून भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और कथा का ऐसा रिएक्शन होता है जैसे इन्होंने तो मुझसे इजाज़त लेनी थी पर ली ही नहीं। फिर वो बैम और थ्राइपॉप को कहता है कि शॉर्टी हो तुम यहाँ पे रहो, मैं ऊपर जाता हूँ। जब वो चला जाता है तो थ्राइपॉप पीछे से कह रहा होता है कि उसका नाम बैम है और बैम उसे गन देती है और कहती है जब ज़रूरत हो तभी चलाना। उसके बाद कथा ऊपर जाता है और वो देखता है कि जैन मरा पड़ा होता है। फिर डॉम से बताता है कि वो उस रूम में है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं बहुत सारी बटरफ्लाइज उन पे हमला कर देती हैं और कथा डॉम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जून अपनी ड्रेस एकदम से चेंज करती है जो कि उसकी ड्रेस होती है वही वेडिंग वाली, और उसे कहती है कि तुम लोग अंदर जाओ मैं इनसे डील करती हूँ। वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं रिन मरी पड़ी होती है और कथा चेक करता है तो वो सच में मर चुकी होती है। तभी कथा बेड पे बैठा होता है तो पीछे से मौत उसके ऊपर हमला करने लगता है डॉम के ऊपर, तो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन मौत उसे इंजेक्शन लगा देता है और कथा उसे जोर से धक्का देता है। जब वो उसे पूछता है कि तुम ठीक हो वो सुई निकाल के, तो वो कहता है पता नहीं मेरी बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही है, और वो बेड के ऊपर गिर जाता है, उसका हाथ रिन के ऊपर लग जाता है और कथा को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉम देखता है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है पर वो उठ नहीं पा रहा होता और रिन जाग जाती है और उनकी तरफ जाती है, कथा को दूर करती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद कथा डॉम के पास जाता है, उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो कहता है मुझे नहीं पता। जब वो देखता है रिन मौत को फोर्सफुली किस कर रही होती है और वो कह रहा होता है मुझे छोड़ो, और वो अचानक से बड़ी सारी बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है और मौत को मार डालती है। उसके बाद कहती है तुम हो वो जिसे मुझे छोड़ने की ज़रूरत थी। फिर वो कथा के ऊपर हमला करने वाली होती है और थ्राइपॉप और बैम उसके ऊपर गोलियों से वार करते हैं लेकिन वो उसके ऊपर ही वार कर देती है। इसकी कथा उसे जला देता है, ऊपर से मौत की रूह आ जाती है और वो रिन को सॉरी बोलता है कि मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उस तो अजीब से लड़के के पास तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, और उसे सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वो कहता है तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें बैम दिखाते हैं जो कि बहुत अजीब सी शक्लें बना रही होती है और कथा उसे कहता है कि यही आखिरी मुझे मिली है मौत और तुम्हें इसे खाना होगा और हमें बताना होगा कि क्या हुआ था उस टाइम। वो अजीब सी शक्लें बनाती है तो उसे कहता है खाओ, तो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है खा रही हूँ ना। तो वो उसे कहती है थ्राइपॉप को कि मुझे फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो जाएगी इससे, तो वो कहता है नहीं तुम्हें नहीं होगी। उसके बाद वो शक्लें बनाती हुई वो खा जाती है और उसे दिखता है बहुत सारे लोग वो आर्टिफैक्ट लेके जा रहे होते हैं, तो उसे बताती है मुझे याद आ गया। उसके बाद सीन कट होता है और कथा दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और एक और मौत के साथ होता है और उसके पास वो इंजेक्शन भी होता है जो कि उसने उसके गले से निकाला था और उस मौत को लगाता है। उसके बाद हमें जून दिखाते हैं जो कि बटरफ्लाई को ही रख रही होती है और ऊपर से वो आता है और कहता है तुम क्या कर रही हो। तो जून उसे कहती है इन मौत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, मैडनेस, लव, सोल्स और बहुत कुछ। तभी हमें फिर से कथा दिखाता है जो कि उस मौत को खा जाता है और उसे याद आता है वही सीन जब वो मिले थे और बाकी के भी। इस सीन पे आके अटक जाता है जहाँ पे डॉम बार बार जाग रहा होता है और कथा अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये क्या है, क्या उसकी कोई और मेमोरी नहीं है, कौन है ये, और उसकी पिक की तरफ देखता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बैम को डॉक्टर बताता है कि तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे 5 होने चाहिए पर यहाँ पे सिर्फ 4 बॉडीज हैं, एक बॉडी को तुम लोगों ने कहीं और भेज दिया है क्या। और बैम हैरान होकर उनकी तरफ देखती है। उसके बाद हमें जिप दिखाते हैं जो कि आर्टिफैक्ट्स लेके जा रहा होता है और बैठा होता है। तभी वो पिक देखता है मोबाइल में अपनी और किसी और लड़के की और फ़ोन करता है किसी को और कहता है अगर तुम लोगों को ये चाहिए तो मुझे डबल पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं किसी और को भेज दूंगा। और तभी उसे लाइट एक पर्पस से दिखती है बैग में से, जब वो खोल के देखता है तो एक बॉल सी होती है। वो उठता है और उस बॉल की वजह से वो जल जाता है और वो बॉल खुद ब खुद ही कहीं जा रही होती है। तभी कोई इस बॉल को उठा लेता है और वो 2 लड़के खड़े होते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।